ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत पुराण द्वितीय स्कंद पंचम अध्याय। इस अध्याय में ब्रह्मा जी ने नारद जी के पूछे जाने पर इस संसार के निर्माण के विषय में बताया है। नारद जी ब्रह्मा जी से कहते हैं, पिताजी, आप केवल मेरे ही नहीं, इस संसार में सभी देवी देवताओं के पिता तुल्य हैं, क्योंकि आपने ही इस संसार का निर्माण किया है। आपको मेरा प्रणाम है। पिताजी, कृपया मुझे बताइए कि इस संसार का निर्माण किसने किया है। मनुष्य अपना जीवन इस संसार के सुख दुख में उलझकर जी तो लेता है, परंतु यह नहीं जान पाता कि यह संसार है क्या वस्तु और किसके अधीन है। इस संसार के निर्माता आप ही हैं, परंतु वह ज्ञान आपको कहाँ से मिला? आपका स्वामी कौन है? पिताजी, आपके ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। जो कुछ मैं पूछ रहा हूँ, कृपा करके उसका उत्तर दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही उत्तम है। जब तक मनुष्य को उस परमात्मा का ज्ञान नहीं हो जाता जो मुझसे भी परे है, तब तक वह यह मानता है कि इस संसार का निर्माण मैंने किया है। जैसे सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे उन्हीं के प्रभाव से प्रकाशित हो रहे हैं और संसार को प्रकाशित कर रहे हैं, वैसे ही मैं भी उन्हीं स्वयं प्रकाश परमात्मा के प्रभाव से प्रकाशित होकर संसार में प्रकाश फैला रहा हूँ। जिस माया के मोह में पड़कर लोग ये समझते हैं कि मैंने इस संसार का निर्माण किया है, वह माया तो परमपिता परमात्मा के सामने एक पल के लिए भी नहीं टिक पाती, घबरा के भाग जाती है। जिस प्रकार किसी जादूगर के द्वारा दिखाए गए जादू या फिर नाटककार के द्वारा किए गए नाटक का प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर जब तक रहता है, जब तक वह नाटक या जादू हमारे सामने प्रस्तुत हो रहा हो, जैसे ही नाटक या जादू समाप्त होता है, हम उसके पात्रों के दुख सुख से बाहर आ जाते हैं और सामान्य जीवन में उलझ जाते हैं और सब भूल जाते हैं। प्रातः काल निद्रा खुलते ही और रात्रि के सोने तक जिस नाटक के हम पात्र बने रहते हैं, वही माया है। यह माया हमारी बुद्धि से उत्पन्न होती है और हमें एक ऐसे नाटक का पात्र बना देती है जो वास्तव में हो ही नहीं रहा है। वरना ऐसा क्यों होता है कि नेत्र बंद होने के बाद न तो दिन निकलता है, न रात होती है, न अंतरिक्ष होता है, न नदी, न समुद्र। कान बंद करने के बाद कोई शब्द नहीं बचता। जिस दिन हम ये समझ जाते हैं कि हम भी एक नाटक का हिस्सा हैं, उस दिन इस नाटक के सुख दुख से परे हो जाते हैं। परंतु इस नाटक के सुख दुख में उलझे रहना ही माया है। अज्ञानी लोग उसी माया से मोहित होकर यह बड़बड़ाते रहते हैं कि यह घर मेरा है, यह पुत्र मेरा है, यह संपत्ति मेरी है, यह धन मेरा है और यह शरीर मैं हूँ। हे नारद, जबकि वास्तविकता यह है कि संसार में जो भी वस्तुएं दिखाई देती हैं, समुद्र, नदी, पर्वत, शहर, मनुष्य या अच्छे बुरे जो भी कर्म हम करते हैं, वे सब भगवान का रूप हैं और उस भगवान से परे कुछ है ही नहीं। देवता लोग भी भगवान के अंगों में ही कल्पित हैं और मनुष्य जो कुछ भी कर्म करता है वह भगवान की प्रेरणा से ही करता है और अपने कर्मों के फलस्वरूप वह जिस लोक में भी जाता है वे भी भगवान में ही कल्पित हैं। सब प्रकार की तपस्याएं, योग भगवान नारायण की प्राप्ति के लिए ही किए जाते हैं। उनका कोई स्वरूप नहीं है, फिर भी सब स्वरूप उनके ही हैं। उन्होंने ही मुझे बनाया है और उनकी इच्छा से ही मैं संसार का निर्माण करता हूँ। जब वे ही परमात्मा अपनी माया के द्वारा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों को स्वीकार कर लेते हैं, इन्हीं तीनों गुणों के प्रभाव से भगवान माया के प्रभाव और सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर भी अपने आप को इसी माया में स्थिर करके सांसारिक वस्तुओं, सांसारिक ज्ञान और जानकारियां और क्रिया कि यह कार्य मैं कर रहा हूँ और यह मैं नहीं कर रहा हूँ का आश्रय लेकर कार्य और उसको करने से होने वाले अभिमान से बांध लेते हैं और इस संसार की उत्पत्ति का कारण बनते हैं। भगवान सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों के आवरण से अपने आप को ढक लेते हैं। इसलिए मनुष्य उनके इन तीनों आवरणों के सुख दुख में ही उलझा रहता है और भगवान की वास्तविकता को जान नहीं पाता। इस संसार के एकमात्र स्वामी वही है। सत्वगुणी व्यक्ति वह होता है जो संसार के माया के बंधनों में न उलझकर भगवान की तरफ बढ़ने के प्रयास करता है। रजोगुणी और तमोगुणी लोग वे होते हैं जो भगवान की माया में उलझ अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न देवी देवताओं की पूजा अर्चना में ही जीवन
गुजार देते हैं और अपने किए कर्मों के और इच्छाओं के फलस्वरूप स्वर्ग नरक के ही चक्कर लगाते रहते हैं। इसी रूप में भगवान तीनों आवरणों के साथ हर मनुष्य में, हर जीव के भीतर विराजमान है और मनुष्य को इतनी चेतना दी है कि वह निर्णय कर सकता है कि भगवान के इन तीनों आवरणों में से वह कौन सा आवरण धारण करना चाहता है। हे नारद, जब भगवान की एक से बहुत होने की इच्छा हुई तब उन्होंने अपनी माया से बनाए बंधनों, काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार कर लिया। भगवान ने पंचभूत, इंद्रियां, मन और सत्व, रजो, तम इन तीनों गुणों को परस्पर संगठित किया और कार्य कारण भाव स्वीकार करके एक ब्रह्मांड रूप अंडे का निर्माण किया। वह अंडा 1,000,000 यानी 100 वर्षों तक निर्जीव रूप से जल में पड़ा रहा। फिर काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार करके भगवान ने उसे जीवित कर दिया। उस अंडे को फोड़कर उसमें से वही विराट पुरुष निकले जिनकी चरण, भुजाएं, नेत्र, मुख और सिर सहस्त्रों की संख्या में हैं। विद्वान लोग उन्हीं के अंगों में सभी लोगों की कल्पना करते हैं। उनके कमर के नीचे के अंगों में 7 पाताल और पेड़ों से ऊपर के अंगों में 7 स्वर्गों की कल्पना की जाती है।